Morning students, we were at chapter number 4. Our topic was angles. So yesterday I have shown you this figure. Angle are made when corners are formed. मतलब जब corners form होते हैं तब angle बनता है. Here is a picture figure 4. Here is a picture figure 4.16 where the top of a box is like hinged lid. Okay, means it is like a cover. हम किसी के ढक्कन को इस पार्ट को लिड कहते हैं. द एज ए डी ऑफ द बॉक्स मीन्स हेयर एज ए डी दिस इज ऑफ द बॉक्स. Here is a picture where the top of a box is like a hind lid. The edge AD of the box and AP of the door. Here AP of this door can be imagined as two rays AD and AB, AP. Okay, this can be imagined as a ray. एक रे से ऐसे लाइट स्प्रेड होता है. तो यहाँ पे A एंड D पार्ट आर एयर AP. तो ये रे की तरह लग रहा है जो A से आ रही हैं. सो वी कैन से AP एंड AD आर टू रेज. These two ray have a common initial point. और initial point इनका कहाँ है? स्टार्टिंग मतलब A से हो रहा है. तो initial point is A. The two rays here together are said to form a angle. और ये जो दो रे साथ में मिलके क्या फॉर्म कर रही हैं? एंगल फॉर्म कर रही हैं. एंगल को हम इस तरह बनाते हैं. एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट. द टू रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स और साइड ऑफ एंगल. और ये जो दो रे एंगल को फॉर्म कर रही हैं वो क्या कहलाती हैं? उसके आर्म्स या तो साइड ऑफ एंगल्स. द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज वर्टेक्स. और ये जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है ए उसे हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स. मीन्स हेयर वर्टेक्स क्या है? ए ऑफ द एंगल. दिस इज अ एंगल. दिस is an angle formed by ray OP and OQ. मतलब OP और OQ से ये एक एंगल फॉर्म हुआ. To show this we use a small curve at vertex. Okay, to show angle we use a small curve at this vertex O. O is a vertex. Now O will be the vertex. What are the sides? Are they not OP, OQ? साइड्स क्या होंगे? यही होंगे ना, OP और OQ. हाउ कैन वी नेम दिस एंगल? वी कैन सिंपली से दैट इट इज़ एन एंगल एट O. ओके, वी कैन से दैट एंगल एट O. टू बी मोर स्पेसिफिक वी आइडेंटिफाई सम 2 points, one on each side and vertex to name the angle. और ज़्यादा क्लियर होने के लिए हम यहाँ पे 2 points दे देते हैं इसके दोनों साइड पे. जैसे P और Q दिया तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? एंगल POQ. ओके, इज़ दस अ बेटर वे ऑफ नेमिंग द एंगल. हम खाली इधर O पढ़ रहे थे तो इससे ज़्यादा बेटर वे कैसा है इसको नेमिंग देने का? POQ. वी डिनोट दिस बाय. और इसको हम कैसे लिखते हैं? इस चीज़ को हम एंगल पढ़ेंगे. एंगल POQ. थिंक, डिस्कस एंड राइट. लुक एट द डायग्राम. व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंगल? इसका एंगल का नाम क्या है वो बताना है. शैल वी से P? क्या P होगा? बट देन विच वन डू वी मीन? मतलब अगर हमने एंगल P बोला तो कौन सा? APB हुआ कि BPC? बाय एंगल P व्हाट डू यू मीन? इज नेमिंग एन एंगल बाय वर्टेक्स हेल्पफुल हेयर? वाई नॉट? बाय एंगल P वी मीन्स दो इधर एंगल्स बन रहे हैं APB और CPB और इवन APC. वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन. टेक एनी एंगल से ABP. कोई भी एक एंगल ले लो AB एंड C. शेड दैट पोर्शन ऑफ द पेपर बॉर्डरिंग BA एंड रे वेयर. रे इसको कैसे पढ़ते हैं? रे BC और रे BA लाइज. मतलब उसको शेड करना है जहाँ पे BA और BC लाई कर रहा है. तो इसको हम, ये BA हुआ, ये BC हुआ, तो उसको अपवर्ड्स की तरफ हम शेड कर देंगे. नाउ शेड इन डिफरेंट कलर द पोजीशन ऑफ द पेपर बॉर्डरिंग BC. अब डिफरेंट शेड लेना है और उसको BC को शेड करना है. रे BC एंड वेयर BA लाइज. BC और BA लाइज. अभी हमारे पास दूसरा कलर तो नहीं है, उसको हमने अपवर्ड शेड किया था, इसको डाउनवर्ड शेड कर दिया है. नाउ द पोर्शन कॉमन टू बोथ शेडिंग इज़ कॉल्ड द इंटीरियर. जो पोर्शन दोनों में सेम है
शेडिंग में उसको हम क्या कहेंगे, इंटीरियर, मतलब अंदर वाला पार्ट। इंटीरियर मीन्स इनसाइड। इज़ नॉट अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया, इट एक्सटेंड इंडिफाइनेटली सिंस द टू साइड्स एक्सटेंड। ये साइड्स कितने भी बड़े हो सकते हैं, इसलिए ये कोई डेफिनेट नहीं है, ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो सकता है। नाउ इन दिस डायग्राम फिगर 4.20 x इज़ इन द इंटीरियर ऑफ एंगल। x इंटीरियर है, ये अंदर है इसके, तो ये इंटीरियर हुआ। x पॉइंट कहाँ है, इंटीरियर। z इज़ नॉट इन द इंटीरियर बट इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल। और ये जो z पॉइंट है ये इंटीरियर मतलब अंदर साइड नहीं है, बाहर है, तो ये एक्सटीरियर हुआ। बाहर वाला पार्ट एक्सटीरियर, अंदर वाला पार्ट इंटीरियर। एंड s इज़ ऑन द एंगल POQ। POQ पे s जो है लाई कर रहा है, तो बोलेंगे s इज़ ऑन द एंगल POPQR। Thus the angle also has 3 parts associated with it। इसी तरह एंगल के 3 पार्ट्स हुए, एक इंटीरियर, एक्सटीरियर और एक ऑन द बाउंड्री। नाउ कम टू एक्सरसाइज 4.3 फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द एंगल इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर है इसको हमको एंगल्स को नेम करना है, ABCD को, एंगल को, इसके एंगल्स को हमको नेमिंग करना है। सो द नेम ऑफ एंगल एयर आर, एंगल A वी कैन से एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। ओके, इस फिगर में हम कैसे नेमिंग कर सकते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। और वी कैन से एंगल DAB, और B को कैसे लिख सकते हैं, ABC। देखो A को कैसे लिख सकते हैं, DAB, एंड B को कैसे लिख सकते हैं, ABC। एंगल C को कैसे लिखेंगे, DCB, और एंगल D को लिखेंगे ADC। Now question second, in the given diagram name the point S। In this diagram we have to name the points। first question है the interior of angle DOE। इसका इंटीरियर कौन सा है, so here in the interior of angle DOE, the point in the interior of angle DOE is, ये इसके इंटीरियर में कौन सा है, A। in the exterior of angle EOF, EOF इसके एक्सटीरियर में क्या है, C। so in the exterior of EOF A भी है इधर बाहर और D भी है, so A, C and D। ऑन EOF, EOF पे क्या है, ओनली BO। सो EBOF कह सकते हैं हम, ये पॉइंट इस पे ऑन मतलब उस लाइन पे है। नाउ थर्ड, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ 2 angles such that they have। Children, I am stopping my video here only. In next video I will be sending this third question.